जय श्री राधे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण की अनंत कृपा उन सभी भक्तों पर बनी रहे जो इस पवित्र वाणी को सुन रहे हैं। आज हम एक ऐसी दिव्य यात्रा की ओर अग्रसर हो रहे हैं जो हमें कृष्ण के अमूल्य उपदेशों से जोड़कर हमारे जीवन में शांति, प्रेम और ज्ञान का प्रसार करेगी। तो चलिए बिना किसी विलंब के इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं और श्री कृष्ण के पवित्र मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। कर्म की गठरी लाद के जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे, विधि का यही विधान। कर्म करे किस्मत बने, जीवन का ये मर्म। प्राणी तेरे भाग्य में तेरा अपना कर्म। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना, क्योंकि बछड़ा 100 गायों में भी अपनी मां को ढूंढ लेता है। ठीक वैसे ही कर्म अपने कर्ता को ढूंढ लेता है। जो गड्ढा हम दूसरों के लिए खोदते हैं उसमें एक ना एक दिन हम खुद ही गिरते हैं। इसलिए यदि मन की सोच सुंदर हो तो सारा जग सुंदर लगता है। चेहरे की चमक और घर की ऊंचाई पर कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जिस घर में बुजुर्ग मुस्कुराते हैं तो समझ लीजिए उस घर में स्वयं श्री कृष्ण रहते हैं। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कई बार जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हम खुद को असहाय और हारे हुए महसूस करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन सत्य यही है कि जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। अगर कोई सपना टूटता है तो समझो कि नया सपना संजोने का समय आ गया है। अगर कोई रिश्ता छूटता है तो समझो कि नए और सच्चे रिश्ते की जगह बन रही है। अगर कोई अवसर हाथ से निकलता है तो यह संकेत है कि उससे भी बेहतर अवसर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। हर परिस्थिति में छुपा संदेश समझो। जब पक्षी का घोंसला टूटता है तो वह उड़ने को मजबूर हो जाता है, और यही उड़ान उसे ऊंचाइयों तक ले जाती है। जब कोयले पर दबाव पड़ता है तभी वह हीरा बनता है। जब रात सबसे काली होती है तब सूरज निकलने वाला होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन अपने आप सुंदर नहीं बनता। इसे संवारने के लिए हमें प्रार्थना, विनम्रता, त्याग और प्रेम जैसे गुणों को अपनाना पड़ता है। यह संसार नश्वर है, परंतु हमारे कर्म अमर हैं। हर नई सुबह एक नया अवसर लेकर आती है, लेकिन जो बीत गया वह सिखाने के लिए था। जो आने वाला है वह बीते हुए कल से बेहतर होगा। बस इस विश्वास को कभी टूटने मत दो। चिंता करना केवल मन को व्यस्त करता है। इससे ना तो कल की समस्याएं सुलझती हैं और ना ही आज का सुकून मिलता है। हम अक्सर वही खोने से डरते हैं जो हमारे पास होता ही नहीं। जो सच में तुम्हारा है वह कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, और जो तुम्हारा नहीं है वह लाख कोशिशों के बाद भी तुम्हारे पास टिकेगा नहीं। कभी गौर किया है, जो लोग सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं उनके दिलों में अक्सर सबसे गहरे गम होते हैं, क्योंकि इस दुनिया में हर व्यक्ति की सोच, उसका एहसास और उसका दर्द अलग होता है। आंखें सबकी एक जैसी होती हैं, लेकिन देखने का नजरिया सबका अलग होता है। कुछ लोग तुम्हारी मुस्कान में तुम्हारी खुशी देखेंगे, और कुछ लोग उसमें छिपे दर्द को भी पढ़ लेंगे। जीवन में किए गए अच्छे कर्म व्यर्थ नहीं जाते। जो भलाई तुम किसी के लिए करोगे वह किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास लौट कर आएगी। इसलिए सच्चे दिल से किसी के लिए कुछ अच्छा करने से कभी मत हिचकिचाओ। रिश्तों की बुनियाद प्रेम और विश्वास पर टिकी होती है, स्वार्थ पर नहीं। कभी कभी जिंदगी हमें ठोकर देती है और वह ठोकर दर्द भी देती है, पर याद रखना,
अगर तुम संभल गए तो यही ठोकर तुम्हें और मजबूत बनाएगी। गिरना कोई हार नहीं, हार तो तब होती है जब तुम उठने से इनकार कर दो। मैं खुद भी इस बात पर गर्व करता हूं कि मैं ठोकर खाकर गिरा था, पर किसी की नजरों से नहीं। भगवान का शुक्रगुजार रहना ही जीवन का सही तरीका है, क्योंकि जब तुम शिकायत करते हो तो तुम अपने वर्तमान से असंतोष जताते हो। जिनके दिल में सच्ची मानवता होती है वे यही चाहते हैं कि जो दुख उन्होंने झेला वह किसी और को ना मिले, और जो खुशी उन्हें मिली वह सबको मिले। जिंदगी में एक उसूल बना लो, किसी को हराने की बजाय हर किसी को जीतने का हौसला दो। प्यार का मतलब सिर्फ किसी रिश्ते में बंधना नहीं है, बल्कि किसी ऐसे इंसान की परवाह करना है जो तुम्हारी सच्ची फिक्र करता हो। पहले लोग भावुक थे इसलिए रिश्ते निभाते थे, फिर लोग व्यवहारिक हो गए तो उन्होंने रिश्तों में फायदा देखना शुरू कर दिया, और अब लोग पेशेवर हो गए हैं। अगर फायदा हो तभी रिश्ते निभाए जाते हैं, पर सच्चाई यह है कि इंसान का असली परिचय उसके चेहरे से नहीं बल्कि उसकी वाणी, विचार और कर्मों से होता है। जीवन एक अनजान किताब की तरह है जहां अगले पन्ने पर क्या लिखा है कोई नहीं जानता, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो किसी के मन और मौन को समझ पाते हैं। इसलिए जीवन को एक अवसर की तरह देखो, शिकायतों की गठरी बनाकर मत जियो, क्योंकि जो आज है वही तुम्हारे पास सबसे बड़ा खजाना है। अगर आपकी नीयत साफ है और उद्देश्य सही है तो यकीन मानिए भगवान किसी ना किसी रूप में आपकी मदद जरूर करेगा। जब ईश्वर कुछ वापस लेता है तो इसे सजा मत समझो, बल्कि यह मानो कि वह तुम्हारे हाथों को खाली कर रहा है ताकि कुछ और बेहतर उसमें आ सके। चाहे वह रिश्ते हों, रास्ते हों या अवसर, जो जाता है वह जरूरी नहीं कि तुम्हारे लिए था, लेकिन जो आएगा वह निश्चित ही तुम्हारे लिए होगा। जिंदगी में ठोकर खाना जरूरी है, क्योंकि ठोकर ही यह एहसास कराती है कि कौन अपना है, कौन पराया, कौन साथ है और कौन सिर्फ समय काट रहा था। अक्सर लोग कहते हैं कि समय बदल जाता है, लेकिन सच तो यह है कि समय नहीं, लोग बदल जाते हैं। और जब तुम्हें यह समझ में आ जाता है तो तुम्हारी अपेक्षाएं भी बदल जाती हैं। अब ना तो ज्यादा लोग अच्छे लगते हैं और ना ही किसी से अधिक अच्छाई की उम्मीद रह गई है। रिश्ते उन्हीं से रखो जो तुम्हारी इज्जत और सम्मान करें, क्योंकि भीड़ बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। कुछ लोग साथ रहकर भी अपने नहीं होते और कुछ लोग दूर रहकर भी हर पल तुम्हारे साथ होते हैं। कभी कभी सबसे बड़े धोखे हमें वहां मिलते हैं जहां हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है, लेकिन याद रखना तुम्हारा आत्मसम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए खुद को उन लोगों से बचाओ जो तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश करें। जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि सुंदर आभूषण या महंगे वस्त्र हमें उतना खूबसूरत नहीं बनाते जितनी कि एक प्यारी मुस्कान हमें बना देती है। समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, इनसे निराश नहीं होना चाहिए बल्कि डटकर सामना करना चाहिए, क्योंकि जो लोग समस्याओं के आगे झुक जाते हैं वे जीवन की दौड़ में पीछे रह जाते हैं, लेकिन जो लोग समस्याओं से लड़ते हैं वही जीवन में आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन को शून्य की तरह रखना चाहिए। स्वयं तो शून्य होता है, लेकिन जब किसी और से जुड़ता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। समस्याएं आने पर कभी निराश मत हो, क्योंकि वक्त कमजोर हो सकता है लेकिन तुम नहीं। जब तूफान आता है तो पेड़ की कुछ टहनियां टूट जाती हैं, लेकिन जड़ें जमीन में और गहरी चली जाती हैं। ठीक वैसे ही जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो कुछ चीजें छूट सकती हैं, लेकिन अगर तुम मजबूत रहोगे तो हर मुश्किल तुम्हें और ताकतवर बना देगी। जीवन में हम सभी किसी ना किसी पर विश्वास करके जीते हैं, इसलिए हमेशा यह कोशिश करनी चाहिए कि जो लोग आप पर भरोसा करते हैं उनका विश्वास कभी ना टूटे। विश्वास वह बीज है जिससे रिश्तों का वृक्ष पनपता है। अगर यह एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना मुश्किल हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं तितली जब आकाश में उड़ान भरती है तो वह सुंदर फूलों का रसपान करती है, मुक्त होकर चारों ओर घूमती है, लेकिन यह स्वतंत्रता भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं होती।
जैसे ही वह उड़ती है, कई शिकारी जीव उसकी ताक में बैठे रहते हैं, मगर जब तितली अपने खोल में होती है तब कोई उसे नहीं देख सकता, कोई उस पर हमला नहीं कर सकता। परंतु उस अवस्था में वह कैद होती है, स्थिर होती है। वह संसार की सुंदरता को नहीं देख सकती, आकाश की ऊंचाइयों को नहीं छू सकती। ठीक वैसे ही जब तक हम अपने आराम और सुरक्षा के घेरे में रहते हैं, हम जीवित तो होते हैं, लेकिन वास्तव में जीवन को पूरी तरह जी नहीं पाते। अगर हमें कुछ बड़ा करना है, अपने लक्ष्यों को पाना है, तो हमें इस सुरक्षा के बंधन को तोड़ना ही होगा, आराम और स्थिरता को त्यागना होगा। क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने खोल से बाहर निकलकर दुनिया की चुनौतियों का सामना करते हैं। जोखिम लेने से डरो मत, क्योंकि जिंदगी भी तुम्हें उसी खोल में बंद रखेगी। लेकिन अगर तितली की तरह अपने पंख फैलाओ तो तुम्हारे लिए पूरा आसमान खुला होगा। हाँ, चुनौतियां होंगी, हाँ, खतरे भी होंगे, लेकिन यही जीवन का नियम है। जो आगे बढ़ता है वही ऊंचाइयों तक पहुंचता है। तितली को देखो, जैसे ही वह अपने खोल से बाहर आती है, उसकी उड़ान शुरू हो जाती है। उसके पंख जितने सुंदर होते हैं, उसकी उड़ान भी उतनी ही ऊंची होती है। एक वृक्ष कभी इस बात से परेशान नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए। वह हमेशा नए फूलों के निर्माण में लगा रहता है। हमें भी जीवन में यही दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। जो खो गया उसे भूलकर नए अवसरों और संभावनाओं पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वक्त गुजर जाने के बाद वह भी हमारे पास नहीं आता। हर पल की कदर करो। कौन कहता है कि सफलता सिर्फ हाथों की लकीरों में होती है? सफलता तो वे भी प्राप्त करते हैं जिनके पास हाथ ही नहीं होते। धैर्य रखना सीखो। सत्य को कभी अपने सत्य होने का दावा करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन झूठ हमेशा यह दावा करता है कि वही सत्य है। कान्हा कहते हैं, दुनिया में अब शराफत का जमाना नहीं रहा। यहां अगर किसी को ज्यादा इज्जत दो तो लोग आपको बेवकूफ समझने लगते हैं। अगर किसी को ज्यादा प्यार दो तो वे उसे अपनी हकीकत मान लेते हैं। अफसोस इस बात का नहीं कि जिंदगी एक तमाशा बन गई। अफसोस इस बात का है कि तमाम कलाकार अपने ही निकले। हमें बस मुस्कुराना चाहिए और कह देना चाहिए, मैं ठीक हूं, क्योंकि असलियत यही है कि यहां कोई किसी की सच्ची परवाह नहीं करता। रिश्तों में अगर एक बार भरोसा टूट जाए तो बातें तो होती हैं, लेकिन उनमें वह गहराई नहीं बचती। किसी ने सही कहा है, जिसका दिल जितना बड़ा और सच्चा होता है, उसे उतना ही बड़ा दर्द मिलता है। आज के समय में सबसे बुरी बात यही है कि दिल से अच्छे होने का कोई मोल नहीं रह गया। कुछ लोग मोम की तरह पिघल कर रिश्ते निभाते हैं और कुछ उन्हीं रिश्तों को आग लगाकर राख कर देते हैं। लोग जानते हैं कि कोई कैसा है, पर वे यह भूल जाते हैं कि वे खुद कैसे हैं। हम कितने सही हैं या कितने गलत, ये सिर्फ दो ही लोग जानते हैं, एक हमारी आत्मा और दूसरा परमात्मा। और जो इंसान रोते रोते या गुस्से में सब कुछ कह देता है, वही सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और आंसू इंसान को सच बोलने पर मजबूर कर देते हैं। आज की सबसे बड़ी सच्चाई यही है। आप पैसे कमाइए, लोग खुद ब खुद आकर आपकी अहमियत समझेंगे। हक सिर्फ वहीं जताना चाहिए जहां किसी ने आपको वह हक दिया हो, क्योंकि जबरदस्ती थोपी गई कद्रदान कभी टिकती नहीं। अगर आपके पास अपनी गलतियों को स्वीकार करने की हिम्मत है, अगर आपके पास खुद को सुधारने की नीयत है, तो आप जिंदगी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और जो लोग आपके साथ रहकर भी आपको नहीं समझ पाए, वे आपके खिलाफ होकर आपका क्या बिगाड़ लेंगे। गलती उसकी नहीं, मेरी थी। अनजान था, फिर भी दिल लगा बैठा। हर आंख में लाया मत करो, दिल की हर बात सबको बताया मत करो। यहां लोग नमक हाथ में लेकर घूमते हैं, हर जख्म सबको दिखाया मत करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वह भी हमारे भले के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी हमारे लिए सही ही होगा। यह विचार सुनने में जितना सरल लगता है, इसे जीवन में उतारना उतना ही मुश्किल होता है। जब हमारी जिंदगी में कुछ गलत हो जाता है, जब किसी के साथ अन्याय होता है, जब कोई गहरा दुख हमारे सामने आ खड़ा होता है,
तो यह सब मानना मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे हमारी पूरी दुनिया ही गलत हो गई है। श्री कृष्ण कहते हैं, उन्हें छोड़ देना ही सही है जो तुम्हारे अस्तित्व का मूल्य नहीं समझते। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो तुम्हें सच में चाहता है वह तुम्हें बदलने की नहीं, समझने की कोशिश करेगा। जीवन में सत्य के रास्ते पर चलो, धैर्य रखो और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहो। परमात्मा के न्याय पर भरोसा रखो, क्योंकि जो आज तुम्हारे खिलाफ है, कल वही तुम्हारी कहानी से प्रेरणा लेगा। हर परिस्थिति में शांत मन से समाधान ढूंढने की कोशिश करो, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावे का कारण बनता है। जगत में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की निर्बलता लेकर आता है। कोई तेज दौड़ नहीं सकता, कोई अधिक भार नहीं उठा सकता, कोई असाध्य रोग से पीड़ित होता है तो कोई पढ़ाई में कमजोर होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि तुम्हारे पास क्या कमी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि तुम अपनी उस कमी को कैसे देखते हो। कुछ लोग अपनी निर्बलताओं को जीवन की सीमा मान लेते हैं और हार मानकर बैठ जाते हैं, और वहीं कुछ ऐसे होते हैं जो अपने पुरुषार्थ और संकल्प से उन निर्बलताओं को पार कर जाते हैं। उनका अंतर क्या है? उत्तर बहुत सरल है। जो व्यक्ति अपनी निर्बलता से हार मान लेता है वह वहीं रुक जाता है, पर जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों से लड़ता है वह उन्हें पार कर आगे बढ़ जाता है। ईश्वर हमें कुछ कमियों के साथ इस संसार में भेजता है, लेकिन उन कमियों को स्वीकार कर हार मान लेना हमारे मन की कमजोरी होती है। जो लोग यह समझ लेते हैं कि हर समस्या के साथ समाधान भी होता है, वे कभी हार नहीं मानते। जैसे तेज हवा चलने पर भी मजबूत वृक्ष नहीं टूटते, वैसे ही जो व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति और धैर्य पर भरोसा करता है वह जीवन की हर चुनौती का सामना करता है, क्योंकि जीत हमेशा उसी की होती है जो अंत तक लड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति में ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं होती, वह जीवन में सच्चा आनंद और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं, अनुभवों में भी होता है, और श्रद्धा केवल मंदिरों में नहीं, कर्मों में भी होती है। जब तक मनुष्य अपने जीवन में संतोष को नहीं अपनाए, वह सदा अधूरेपन का शिकार रहेगा। ईश्वर ने हमें जो भी दिया है वह हमारे लिए पर्याप्त है, यही सबसे बड़ी सच्चाई है। हम अक्सर जो नहीं है उसी के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन जो हमारे पास है उसकी कद्र करना भूल जाते हैं। संतोष, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण तभी प्रकट होते हैं जब हम सत्संग का सहारा लेते हैं, अच्छे विचारों को अपनाते हैं और जीवन को एक उद्देश्य के साथ जीते हैं। ईश्वर से की गई प्रार्थना का अर्थ यह नहीं कि वह हमारी स्थिति तुरंत बदल देगा, बल्कि उस प्रार्थना से हमारे चरित्र में बदलाव आता है, हमारी सोच बदलती है, हमारे विचार बदलते हैं, और जब सोच बदलती है तब परिस्थितियां भी स्वयं बदलने लगती हैं। इसलिए केवल हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा, मन को भी झुकाना पड़ेगा। हमारी बातें इतनी मधुर होनी चाहिए कि अगर कभी हमें उन्हें वापस लेना पड़े तो वह कड़वी न लगे। शब्दों का घाव तलवार से भी गहरा होता है। लोग तुम्हारी बुद्धिमत्ता को भूल सकते हैं, तुम्हारी उपलब्धियों को भी भूल सकते हैं, लेकिन कैसे बोले थे यह हमेशा याद रखते हैं। अपने जीवन में थोड़ा स्वाभिमान रखना भी जरूरी है, अन्यथा लोग आपको उन जगहों पर भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति दुख और सुख को समान रूप से देखता है और इंद्रियों के विषयों से विचलित नहीं होता, वही मोक्ष का अधिकारी है। जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं, उनमें समय बर्बाद करना मूर्खता है। दुनिया में हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि यह असंभव है। जब तक आप खुद से हार नहीं मानते, तब तक दुनिया की कोई ताकत आपको परास्त नहीं कर सकती। आप कमजोर नहीं हैं, वक्त ऐसा है और वक्त बदलता है, इसके साथ परिस्थितियां भी बदलती हैं। इसलिए बिना थके, बिना रुके अपने कर्म करते रहो। कोई भी किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए इस दुनिया में नहीं आया है।
हर कोई अपनी तकदीर और हकीकत बनाने में लगा हुआ है। अगर सफलता तुम्हारे हाथ नहीं आ रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह तुम्हारी नहीं है। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि तुम्हारी कोशिशों में बदलाव की जरूरत है। जीवन में प्यार और नफरत दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। जब दोनों ना हो तब चीजें और भी स्पष्ट हो जाती हैं, क्योंकि जब तुम नफरत में जकड़े होते हो तो कुछ देख नहीं पाते, और जब प्यार में डूबे होते हो तो बहुत कुछ अनदेखा कर देते हो। जीवन ठहराव और गति के बीच का संतुलन है। कभी रुको, सोचो, फिर आगे बढ़ो। जब मैं कहता हूं कि तुम देवी देवता हो तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम पूजा के पात्र हो। इसका अर्थ यह है कि तुम में अनंत संभावनाएं हैं। तुम्हारी क्षमताएं सीमित नहीं हैं बल्कि अनंत हैं। अगर कोई कहता है कि तुमसे कुछ नहीं होगा तो याद रखना, तुम्हारी शक्ति को जानने वाला तुम्हारे भीतर बैठा है, बाहर नहीं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जल की एक छोटी सी बूंद अगर जलते तवे पर गिरे तो वह तुरंत भाप बनकर उड़ जाती है, लेकिन वही बूंद अगर कमल के पुष्प पर गिरे तो वह मोती की भांति चमक उठती है। यह वही बूंद है जो अगर किसी मृत व्यक्ति के मुख में गिरे तो गंगा जल बनकर उसे मोक्ष प्रदान कर देती है, परंतु यदि वही बूंद किसी सर्प के मुख में गिरे तो वह विष में बदल जाती है। हर परिस्थिति में वह बूंद केवल जल की बूंद ही होती है, लेकिन उसका परिणाम बदलता है केवल उसके संख और संगति में। वह परिवर्तन की शक्ति होती है जो हमारी पूरी दिशा बदल सकती है। यदि एक जल की बूंद का भविष्य उसकी संगति तय कर सकती है तो मनुष्य क्यों नहीं। अच्छी संगति ऊंचाइयों तक ले जाती है और बुरी संगति अधोगति की ओर धकेल देती है। अगर आप बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो या तो उनके शिकार बन जाएंगे या खुद उन्हीं जैसे बन जाएंगे। इसीलिए जीवन में यह सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप किन लोगों के साथ समय बिता रहे हैं, क्योंकि संगति ही आपकी सोच, आपके कार्य और अंततः आपके जीवन की दिशा तय करती है। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग बड़े होते हैं और कुछ लोग गिर जाते हैं? क्यों कुछ लोग कठिनाइयों के बावजूद सफलता प्राप्त कर लेते हैं और कुछ लोग छोटी छोटी समस्याओं से हार मान लेते हैं? यह सब उनकी सोच और संगति पर निर्भर करता है। किसी महान व्यक्ति के साथ एक दिन बिताना वर्षों की किताबें पढ़ने से अधिक मूल्यवान हो सकता है। दुख ने एक बार सुख से कहा, तुम्हारा नाम तो हर इंसान की जुबान पर है, सब तुम्हें पाना चाहते हैं। सुख मुस्कुराया और बोला, भाग्यशाली तो तुम हो, क्योंकि लोग तुम्हारे आने पर अपनों को याद करते हैं, जबकि मेरे आने पर वे अपनों को भूल जाते हैं। सुख भले ही सभी को प्रिय होता है, लेकिन दुख की भी अपनी जगह होती है। दुख हमें जीवन के असली मूल्य समझाता है। यह हमें दिखाता है कि कौन हमारे साथ है और कौन नहीं। जीवन में दुख दो तरह से आता है। पहला, तब जब हमारी कोई इच्छा अधूरी रह जाती है, और दूसरा, तब जब हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। कई बार जब हम सब कुछ पा लेते हैं तब भी हमें संतोष नहीं होता। असल में दुख हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जो हमें मजबूत बनाता है। जब भी जीवन में कठिनाई आती है, यह केवल हमें कष्ट देने नहीं आती, बल्कि हमें सीखने और समझने का मौका देती है। अगर थोड़ी कठिनाई सहने से बड़ा सुख मिल सकता है तो समझदार व्यक्ति वही करेगा। वह छोटे दुख को स्वीकार करेगा और बड़े सुख की ओर बढ़ेगा। याद रखो, अंधेरा सिर्फ इस बात का संकेत देता है कि उजाला पास है। दुख केवल यह बताने आता है कि सुख तुम्हारी राह देख रहा है। कठिनाइयां इसलिए आती हैं ताकि जब तुम जीतो तो वह जीत और भी मीठी लगे। जीवन एक रेलगाड़ी की तरह है। जब तक चलती है, लोग आते हैं, जाते हैं। कोई नया चढ़ता है, कोई पुराना उतरता है। कभी तेज दौड़ती है, कभी धीमी हो जाती है। कभी किसी स्टेशन पर ठहरती है और कभी अनजान पटरियों पर निकल पड़ती है। लेकिन एक दिन आखिरी स्टेशन आता है जहां सबको उतरना ही पड़ता है। कोई साथ नहीं जाता। यही जीवन की सच्चाई है। कभी सोचा है हम इस यात्रा में क्या कर रहे हैं? क्या हम सिर्फ बैठकर नज़ारे देख रहे हैं,
क्या हम मंजिल तक पहुंचने के लिए चल भी रहे हैं या बस सोचते रह जाते हैं? एक गधा दोहरे विचारों में पड़ा रहा। उसके दोनों ओर हरी भरी घास थी, लेकिन वह तय नहीं कर पाया कि कौन सी ज्यादा अच्छी है। कभी एक ओर बढ़ता, फिर दूसरी ओर का आकर्षण महसूस करता। इसी उधेड़बुन में उसकी पूरी उम्र निकल गई और अंततः वह भूखा ही मर गया। 999% लोग इसी गधे की तरह होते हैं, सिर्फ सोचते रह जाते हैं लेकिन कदम नहीं उठाते। अगर आप यह तय नहीं करेंगे कि आपको किस दिशा में जाना है, तो आप भी इसी भ्रम में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। अपने आप से ईमानदारी से पूछिए, क्या आप बस सोचने वालों में से हैं या करने वालों में से? कान्हा कहते हैं, हमारा जीवन उस रेत घड़ी की तरह है जिसमें जो रेत नीचे गिर चुकी है वह अतीत बन चुकी है, जो ऊपर है वह भविष्य है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वह संकीर्ण मार्ग है जहां से रेत गिर रही है। यही हमारा वर्तमान है। अक्सर हम बीते समय का शोक मनाते हैं या आने वाले कल की चिंता में डूबे रहते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि हमारे हाथ में जो यह एक पल है उसे हम किस तरह जी रहे हैं? क्या हम इसे आनंद और प्रेम से भर रहे हैं या हम इसे निराशा और दुख में गंवा रहे हैं? जो लोग कहते हैं अभी नहीं, बाद में करूंगा, वे भूल जाते हैं कि बाद में भी अभी ही आएगा। लेकिन जब तक हम जागेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। हम हमेशा सोचते हैं कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब हम खुश होंगे, जब पैसा आएगा, जब समय मिलेगा, जब हालात सही होंगे, जब कोई हमें समझेगा तब हम आनंद लेंगे। लेकिन सच तो यह है कि खुश रहने के लिए किसी सही समय की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। खुशी को किसी मंजिल की तरह देखने के बजाय उसे यात्रा का हिस्सा बनाइए। मुस्कुराइए, क्योंकि जीवन एक सुंदर अनुभव है। प्रयास कीजिए, क्योंकि असली हार प्रयास ना करने में है। लोग प्यार के लिए बने हैं और चीजें इस्तेमाल के लिए, लेकिन परेशानी तब शुरू होती है जब हम चीजों से प्यार करने लगते हैं और लोगों को इस्तेमाल करने लगते हैं। इसी उलटफेर में हम खो बैठते हैं। वे रिश्ते जिन्हें हमने दिल से चाहा था, मंजिलें अक्सर मिल ही जाती हैं, लेकिन वे लोग नहीं मिलते जिनके बिना हम जिंदगी की कल्पना तक नहीं कर सकते थे। कचरे के डिब्बे में पड़ी रोटियां हमें यह सिखाती हैं कि जब इंसान का पेट भर जाता है तो वह अपनी असली औकात दिखाने लगता है। जिनकी वफादारी पर हमें नाज था, वही लोग वक्त के साथ बदल जाते हैं। अच्छाई के पीछे बहुत कम लोग जाते हैं, जबकि बुराई के पीछे दौड़ने वालों की कोई कमी नहीं होती। शराब बेचने वाला कभी अपनी दुकान से बाहर नहीं जाता, लेकिन दूध बेचने वाले को हर गली में घूमना पड़ता है। यही दुनिया है। बुराई खुद चलकर लोगों के पास जाती है, लेकिन अच्छाई को खुद को साबित करना पड़ता है। जिंदगी में कोई भी पूरी तरह काबिल नहीं होता। हर कोई किसी न किसी रूप में अधूरा है, और वह घाव जो अपनों के दिए होते हैं वे किसी एक्सरे में नजर नहीं आते। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द भी वही देते हैं जिनमें इंसानियत नहीं होती। वे भी तो मुर्दा ही हैं, भले ही उनमें सांसें चल रही हों। कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी उन लोगों के लिए बर्बाद कर देते हैं जिन्हें उनकी कोई परवाह नहीं होती। परवाह उन लोगों की करनी चाहिए जो हमारे होने से खुश होते हैं, न कि उन लोगों की जो हमारी मौजूदगी में भी हमें अनदेखा कर देते हैं। जिंदगी ने हमें कई सबक सिखाए हैं और हर एक अनुभव का शुक्रिया, क्योंकि इन सब से हमने एक बात जरूर सीखी, किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि जितनी जल्दी वे लोग दूर चले जाते हैं जिन्हें हम खोना नहीं चाहते थे, उतनी ही जल्दी हमें यह एहसास भी हो जाता है कि हमने उनके लिए कितना किया और बदले में हमें क्या मिला। इंसान सुनता है चौथाई, समझता है शून्य, सोचता है लेकिन प्रतिक्रिया दोगुनी देता है। यही वजह है कि उसे समझ पाना इतना मुश्किल हो जाता है। सच बोलने वालों और दूसरों की भलाई करने वालों को ही दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत और विरोध का सामना करना पड़ता है। विडंबना देखिए, आज की नौकरी हमें इस मोड़ पर ले आई है कि अपने ही घर जाने के लिए दूसरों से इजाजत लेनी पड़ती है। हमने पैसा कमाने के लिए वक्त बेचा
और फिर उसी वक्त को वापस खरीदने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं। यह कैसी जिंदगी है? मोह में डूबे हम दूसरों की बुराइयां नहीं देख पाते और क्रोध में अपनी अच्छाइयों को भी भूल बैठते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं जाता, बल्कि जब वह तैयार होता है तो ईश्वर खुद उसके पास आते हैं। इसलिए जितना हो सके सरल बनने की कोशिश करें, स्मार्ट बनने की नहीं। जीवन की इस दौड़ में अपने आप को खोने की बजाय अपने आप को पाने की कोशिश करें। जिंदगी की असली जीत वही होती है जब हम खुद को समझ पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईर्ष्या, जलन और द्वेष हमारे जीवन के सबसे बड़े शत्रु हैं, क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु वही होता है जो हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाए। और हमारी सबसे बड़ी हानि क्या होती है? समय की हानि। हमें जितना समय मिला है वह सीमित है। कोई भी सदा अमर नहीं रहता, तो फिर किस बात की चिंता, किस बात का भय, किसके लिए दुखी होना? जिंदगी का हर पल अनमोल है। जिसके पास हो उसकी कद्र करो, जो चला गया उसे जाने दो। जब हम जलन या द्वेष को अपने भीतर पालते हैं तो सबसे पहला नुकसान हमारा ही होता है। जिस समय को हम अपनी प्रगति, सुख और शांति में लगा सकते थे, उसे हम व्यर्थ कर देते हैं। हम अपने दिमाग में उन्हीं लोगों को जगह देते हैं जिनसे हमें जलन होती है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि जिनसे हम ईर्ष्या करते हैं उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? उन्हें पता भी नहीं कि हम भीतर ही भीतर घुल रहे हैं। जलन की आग सबसे पहले उसी को जलाती है जो इसे अपने भीतर सहेजता है। क्या हम सच में अपने जीवन को इस धुएं में झोंकना चाहते हैं? अगर किसी की प्रगति देखकर मन में ईर्ष्या जागती है तो क्यों ना इसे प्रेरणा में बदला जाए। दूसरों की सफलता देखकर कुंठा करने के बजाय उनके साथ उनकी खुशी में शामिल होकर देखिए। आप खुद को बहुत ऊंचा पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि सच्ची खुशी दूसरों के साथ मिलकर चलने में है, ना कि उनकी सफलता से जलने में। जीवन का असली अर्थ तभी समझ आता है जब हम दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने का कारण बनते हैं। जितना हम औरों के लिए अच्छा सोचते हैं, उतना ही जीवन हमें वापस देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया की सबसे प्यारी जोड़ मुस्कान और आंसू हैं। जब यह दोनों एक साथ आते हैं तो वह क्षण सबसे खूबसूरत बन जाता है। जिंदगी सुख और दुख का मिश्रण है और यही मिश्रण हमें इंसान बनाता है। अगर हमने समंदर में नाव उतार दी है तो तूफानों से डर कैसा? जो साहस के साथ आगे बढ़ते हैं वे ही किनारे तक पहुंचते हैं। प्रभु का मार्ग कभी सीधा लगता है तो कभी उलझा हुआ। बुद्धि से देखेंगे तो यह जटिल लगेगा, लेकिन भक्ति से देखेंगे तो सब सरल लगेगा। अगर हम विचारों से चलते रहेंगे तो मंजिल दूर लगेगी, लेकिन भावनाओं से चलेंगे तो मंजिल पास ही महसूस होगी। जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान उसी दिन मिल जाता है जब हमें यह समझ में आ जाता है कि सामने वाला गलत नहीं है, बस उसकी सोच हमसे अलग है। जिस दिन यह समझ गए उस दिन जीवन से सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज जुबान है और दूसरी चीज पैसा। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धिमत्ता की नहीं बल्कि दिल की पवित्रता की जरूरत होती है। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सामने कहो। जो अपना होगा वह समझेगा और जो पराया होगा वह दूर हो जाएगा। परमात्मा हमेशा वही देता है जो हमारे लिए सही होता है, लेकिन सही समय पर जल्दबाजी में कुछ भी हासिल नहीं होता। अगर हम धैर्य रखें और सही दिशा में आगे बढ़े तो जो हमारा है वह हमें जरूर मिलेगा। हर कार्य का मर्यादा में होना आवश्यक है। जब मर्यादा टूटती है तो संतुलन बिगड़ता है। यही गलती माता पिता भी करते हैं। वे अपनी संतान से इतना प्रेम करते हैं कि उसकी हर इच्छा पूरी करने लगते हैं। वे हर सुविधा, हर वस्तु, हर सुख साधन देने लगते हैं, लेकिन इसी असीमित प्रेम के कारण संतान के विकास में बाधा बन जाते हैं। यह जीवन एक यात्रा है जिसमें हर व्यक्ति को अपने बल पर चलना होता है। संतान को भी संघर्ष करना होगा, अपने अनुभवों से सीखना होगा। हर बार सहारा देना सही नहीं है, क्योंकि जो पक्षी उड़ने से पहले ही घोंसले में पाल लिया जाता है वह कभी खुले आसमान में उड़ नहीं पाता। इसीलिए माता पिता का प्रेम मार्गदर्शन बनना चाहिए,
बेड़ियां नहीं। प्रेम और शत्रुता दोनों ही अगर अति हो जाएं तो घातक बन जाते हैं। प्रेम जब सीमा से बाहर चला जाता है तो निर्भर बन जाता है, और शत्रुता जब हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो आत्मविनाश का कारण बन जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूं, मैं ही आत्मा हूं, मैं ही जीवन का आदि, मध्य और अंत हूं। मैं सूर्य की ज्योति हूं, मैं वेदों में सामवेद हूं, देवों में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं, और सृष्टि का संपूर्ण स्रोत भी मैं ही हूं। मैं ब्रह्मा हूं, मैं विष्णु हूं, मैं महेश भी हूं। जलाशयों में मैं समुद्र हूं, पर्वतों में हिमालय हूं। संसार में जो कुछ भी तुम देखते हो सब में मैं ही व्याप्त हूं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति संसार की तमाम चीजें जान ले, पूरी दुनिया का ज्ञान प्राप्त कर ले, फिर भी यदि वह स्वयं को नहीं जान पाया तो वह अज्ञानी है। आत्मज्ञान के बिना बाहरी ज्ञान का कोई मूल्य नहीं। यदि कोई तुम्हें ठुकरा दे तो बुरा मत मानो, क्योंकि वे तुम्हारी असली कीमत नहीं जानते। यदि कोई तुम्हें धोखा दे तो क्रोधित मत हो, क्योंकि उन्होंने खुद को ही खो दिया है, तुम्हें नहीं। जीवन में जो रिश्ता तुम्हें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, और जो रिश्ता तुम्हें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं होता। हमेशा शांत रहना, जैसे ठंडा लोहा अधिक मजबूत होता है, वैसे ही शांत चित्त व्यक्ति सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। जब कठिनाइयां आती हैं तो व्यक्ति अकेला महसूस करता है, लेकिन वही कठिनाइयां उसे भीतर से सबसे अधिक मजबूत बना देती हैं। ध्यान, विनम्रता, बुद्धिमत्ता, साहस और अच्छे कर्म, यही वे स्तंभ हैं जो हर परिस्थिति में तुम्हें संभालते हैं। सच बोलने की आदत और ईश्वर में अटूट विश्वास मन को स्थिर रखते हैं। हे अर्जुन, जो व्यक्ति न कभी अत्यधिक प्रसन्न होता है, न किसी से द्वेष करता है, न शोक करता है, न इच्छाओं में लता है, जो शुभ और अशुभ कर्मों को छोड़कर निष्काम कर्म करता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है, वही मुझसे अति प्रिय होता है। मुझे प्राप्त करने के 3 मार्ग हैं, ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग। लेकिन इनमें से कर्म योग सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्म ही जीवन का मूल उद्देश्य है। जो व्यक्ति कर्म करता है वही जीवन को समझता है। जो व्यक्ति निष्काम कर्म करता है वही जीवन को जीता है, और जो व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है वही जीवन को मुक्त कर देता है। किसी पर विश्वास करने से पहले उनकी बातों से अधिक उनके कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। शब्दों में चाहे कितनी भी मिठास क्यों ना हो, असली पहचान इंसान के कार्यों से होती है। जीवन में सबसे बड़ी भूल यही होती है कि हम मीठे शब्दों में फंसकर उनकी सच्चाई को परखना भूल जाते हैं। गुस्से के वक्त अगर हम थोड़ी देर रुक जाएं और गलती होने पर थोड़ा झुक जाएं तो जीवन बहुत सरल हो सकता है। गुस्से में लिए गए फैसले हमेशा पछतावे की ओर ले जाते हैं, और अहंकार में झुकने से इनकार करना हमें अपनों से दूर कर देता है। जो पानी झुककर बहता है वह अपनी मंजिल तक पहुंचता है, लेकिन जो रुक जाता है वह कीचड़ बन जाता है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारे भीतर होती हैं, लेकिन हम ही अपनी आंखों पर हाथ रखकर अंधकार की शिकायत करते हैं। हम रोशनी की तलाश में बाहर भटकते रहते हैं, जबकि उजाला हमारे भीतर ही होता है। अंधकार को कोसने के बजाय बस अपनी आंखें खोलने की देर है। अगर हम उन परिस्थितियों की चिंता में उलझे रहते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, तो हम न केवल अपना समय बर्बाद करते हैं, बल्कि भविष्य में पछताने के लिए खुद को तैयार भी कर लेते हैं। जीवन हमें हर दिन एक नया अवसर देता है, लेकिन हम अपना आज खोकर या तो बीते कल के बारे में सोचते रहते हैं या आने वाले कल की चिंता में उलझ जाते हैं। हमेशा भलाई करते रहो। जैसे बहते पानी में कचरा अपने आप साफ हो जाता है, वैसे ही आपकी अच्छाइयां आपके जीवन से नकारात्मकता को बहा देंगी। किसी की बुराई पर ध्यान देने से बेहतर है कि अपनी अच्छाइयों को इतना मजबूत बना लिया जाए कि बुराई खुद ब खुद चली जाए। जीवन का असली मकसद है कुदरत का एक नियम,
जिस कुएं से लोग पानी पीते हैं वह कभी सूखता नहीं। जो व्यक्ति हमेशा दूसरों के भले के बारे में सोचता है उसके जीवन में सुख समृद्धि कभी समाप्त नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर परिस्थिति में तुम्हारा कर्तव्य ही तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी पहचान है। अन्यथा एक ही नाम के हजारों लोग होते हैं। पहचान उन लोगों की होती है जिनका कर्म उन्हें विशेष बनाता है। जीवन में ऐसे लोगों को चुनो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो, क्योंकि सुंदरता तो समय के साथ ढल जाती है, लेकिन हृदय की सच्चाई कभी समाप्त नहीं होती। पैर की चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है और मन की चोट समझदारी से जीना। दुख और सुख जीवन के दो पहलू हैं। इनके बिना इंसान यह नहीं समझ सकता कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, पर तैरना ना आने से डूबने का खतरा होता है। ठीक वैसे ही जीवन की कठिनाइयां हमें खत्म नहीं करती, लेकिन अगर हमें उनसे निपटना नहीं आता तो हम जरूर डूब सकते हैं। हालात कभी समस्या नहीं होते, समस्या तब बनते हैं जब हमें उनसे लड़ना नहीं आता। सबसे कठिन हालात ही हमें मजबूत बनाते हैं और हमें हमारे वास्तविक सामर्थ्य का एहसास कराते हैं। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि हमारे अधिकतर दुख हमारी भावनाओं में बहने के कारण नहीं आते हैं। भावनाओं का होना जरूरी है, लेकिन उन पर नियंत्रण ना होना ही असली परेशानी है। काबिल लोग ना तो किसी से दबते हैं, ना ही किसी को दबाते हैं। उन्हें जवाब देना आता है, लेकिन वे सोचते हैं कि कीचड़ में पत्थर कौन फेंके। इसी समझदारी के साथ वे चुप रह जाते हैं। प्रेम और मोह में अंतर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग मोह को ही प्रेम समझ लेते हैं। मोह बांधता है, प्रेम स्वतंत्र करता है। मोह कहता है तुम सिर्फ मेरे हो, लेकिन प्रेम कहता है तुम जहां भी रहो खुश रहो। इसलिए जीवन में प्रेम को अपनाओ, मोह को नहीं। सफल वही होता है जो अपने गुस्से को धैर्य से और अपने दर्द को सहन शक्ति से बदलना जानता है। मजबूत वही होता है जो दूसरों को गिराने की नहीं, खुद को उठाने की ताकत रखता है। बुद्धिमान वही होता है जो परिस्थितियों को कोसता नहीं, बल्कि उनसे सीखता है। प्रेम एक ऐसा एहसास है जो दिल को सुकून देता है, आत्मा को शांति और संतोष से भर देता है। प्रेम में कोई भय नहीं होता, कोई असुरक्षा नहीं होती, कोई बंधन नहीं होता। यह मन को हल्का करता है, हमें मुक्त करता है, हमारी चेतना को ऊंचाइयों तक ले जाता है। इसके विपरीत मोह हमें बांधता है। यह हमारी स्वतंत्रता छीन लेता है और हमारे मन में अशांति भर देता है। मोह हमें यह एहसास कराता है कि हमारी खुशी किसी और के होने पर निर्भर है। हम सोचते हैं कि कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई परिस्थिति हमारी खुशी की कुंजी है, लेकिन प्रेम हमें सिखाता है कि असली खुशी हमारे भीतर ही है। जिसे हम मोह कहते हैं वह वास्तव में हमारी जरूरतों को पूरा करने की इच्छा मात्र होती है। इसमें शर्तें होती हैं, अपेक्षाएं होती हैं। मोह कहता है तुम मेरे हो, इसलिए तुम्हें मेरे अनुसार चलना चाहिए। यह बंधन और अधिकार की भावना से भरा होता है। मोह में मन कभी संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि यह हमेशा कुछ और पाने की चाहत में रहता है। यह हमारी स्वार्थी इच्छाओं से जन्म लेता है। लेकिन प्रेम में त्याग होता है, समर्पण होता है। प्रेम कहता है मैं तुम्हारा हूं और तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। यह भावना स्वार्थ से परे होती है, इसमें लेने की नहीं, केवल देने की लालसा होती है। प्रेम शुद्ध होता है, निस्वार्थ होता है। यह हमें ऊंचा उठाता है, हमें भीतर से आनंद से भर देता है। यह हमारी आत्मा को विस्तारित करता है। प्रेम हमें सिखाता है कि मुक्ति में ही असली संबंध है और बंधन में केवल पीड़ा। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या है? कुछ लोग मानते हैं कि यह धन है, कुछ कहते हैं प्रेम, कुछ कहते हैं अहंकार। लेकिन असल में मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी उसका अपने रहस्यों को उजागर करना है। चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, आपके रहस्य ही आपके नाश की चाबी होते हैं। यदि आप सचमुच
प्रबल और समर्थ बने रहना चाहते हैं तो अपने रहस्यों को गुप्त रखना सीखिए। इन्हें ना अपने मित्रों को बताइए, ना अपने शत्रुओं को, क्योंकि समय आने पर यह तय करना असंभव होगा कि कौन आपका मित्र रहेगा और कौन शत्रु बन जाएगा। रावण जैसा शक्तिशाली राजा भी विभीषण के कारण पराजित हुआ। विभीषण को रावण के अमृत कुंड का रहस्य पता था और इसी जानकारी ने प्रभु श्री राम को रावण का वध करने में सहायता दी। यह दर्शाता है कि चाहे कितनी भी शक्ति क्यों ना हो, यदि आपके रहस्य सामने आ जाते हैं तो आप हार सकते हैं। जब भी कोई समस्या आए, उसे लेकर चिंता करने के बजाय समाधान ढूंढने की कोशिश करें। चिंता करने से ना कोई रास्ता मिलता है, ना ही कोई हल। यह सिर्फ हमें और उलझा देती है, हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है। इंसान का जीवन एक सिक्के की तरह है, एक तरफ सुख तो दूसरी तरफ दुख, तकलीफें, परेशानियां और मुश्किलें जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। लेकिन अगर हमारे विचार मजबूत हों तो कोई भी दुख हमें ज्यादा देर तक नहीं जकड़ सकता। दुख बाहर से जितना बड़ा दिखता है, अंदर से उतना ही कमजोर होता है। यह केवल हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे देखते हैं। जब मुश्किलें आती हैं और हर तरफ बंद दरवाजे नजर आते हैं, तब मन निराश हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि अब हार मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन यह नकारात्मक सोच हमें और गहरे अंधकार में धकेल देती है। याद रखो, जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बनते हैं। जब परीक्षा का समय आता है तो कुछ लोग धैर्य और साहस से उसका सामना करते हैं, जबकि कुछ निराश होकर हार मान लेते हैं। अगर हमारी सोच सकारात्मक हो तो हम हर मुश्किल हालात में भी कुछ अच्छा ढूंढ सकते हैं। कई लोग परीक्षा देने से डरते हैं और कुछ कम अंक पाने पर इतनी निराशा में डूब जाते हैं कि जीवन समाप्त करने की सोचने लगते हैं। लेकिन यह समझना जरूरी है कि यह स्थिति जीवन का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। यह स्थायी है और इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं। जीवन लंबा है और हर परेशानी के बाद सुख जरूर आता है। जब भी जीवन में दुख या कठिनाई आए तो याद रखना कि उसे सहन करने की शक्ति ईश्वर देता है। जिस तरह रात के बाद दिन आता है, वैसे ही कठिनाइयों के बाद सुख की धूप जरूर खिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आलस्य को आज से ही दूर कर दो, वरना यह धीरे धीरे तुम्हें बर्बाद कर देगा। सफलता के दरवाजे तक पहुंचना है तो मेहनत की चाबी को घुमाना ही पड़ेगा। सपने देखने से कुछ नहीं बदलता, उन्हें पूरा करने के लिए कर्म करना पड़ता है। जीवन में कुछ भी पाने के लिए पहले खुद को जगाना पड़ता है, क्योंकि जो सोया हुआ है वह कुछ भी नहीं कमा सकता। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बनकर किसी की यादों में रहने से बेहतर है कि स्मृति में एक अच्छी जगह बना लो। जीवन जीना है तो तकलीफें तो होंगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। सबको खुश रखना किसी जिंदा मेंढक को तराजू में तौलने जैसा मुश्किल काम है। एक को बैठा हो तो दूसरा कूद जाता है। इसलिए हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, बल्कि खुद को खुश रखना सीखो। डरना है तो उन लोगों से डरो जो छल करते हैं, ना कि उन लोगों से जो बहस करते हैं। बहस करने वाला स्पष्ट होता है, लेकिन छल करने वाला तुम्हारे पीठ पीछे खंजर घोंप सकता है। मनुष्य के अंदर इतना आत्मसम्मान होना चाहिए कि कोई उसे गिरा हुआ ना समझे। जब इंसान जन्म लेता है तब उसके पास सांसें होती हैं, पर नाम नहीं। जब वह मरता है तब उसके पास ना नाम होता है, पर सांसें नहीं। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को हम जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी तुम्हारी है, इसे अपने स्वभाव में जियो। हमेशा यह मत सोचो कि किसी को बुरा ना लग जाए। क्या कभी सोचा है कि किसी बात से तुम्हें भी बुरा लग सकता है? अक्सर लोग मजाक के सहारे अपने दिल की बात कह जाते हैं, इसलिए हर शब्द को ध्यान से सुनो, क्योंकि जिंदगी में कई रिश्ते इस वजह से टूट जाते हैं कि लोग मैं तो मजाक कर रहा था कहकर निकल जाते हैं और सामने वाले की आत्मा तक आहत हो जाती है। अगर जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना है तो अपना पूरा ध्यान और शक्ति उसी पर लगाओ। विश्वास रखना, जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हें जरूर मिलेगा।
औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डुबो देते हैं। मैंने देखा है कि लोग रिश्ते निभाने में बहुत जल्दी थक जाते हैं। जो कल तक कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे, आज वही रास्ता बदल लेते हैं। रावण की जिंदगी से एक सबसे बड़ा सबक यही है, भाई हो या दोस्त, अपनी ताकत और अपने राज हमेशा अपने तक ही रखो। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर कोई नहीं समझ सकता। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो शब्दों में नहीं उतरते, सिर्फ महसूस किए जाते हैं। जिंदगी तुम्हें वहीं जलील करती है जहां से तुम्हें कुछ अच्छे की उम्मीद होती है। जितनी उम्मीदें ज्यादा होती हैं, उतनी ही चोट गहरी लगती है। लोग कहते हैं कि मेरा दिल पत्थर का है, इसीलिए इसे पिघलना नहीं आता। अब मैं क्या कहूं कि क्या आता है और क्या नहीं आता, बस मुझे मौसम की तरह बदलना नहीं आता। आज के समय में ऐसा नहीं है कि दुख बढ़ गए हैं, बल्कि सच्चाई यह है कि हमारी सहनशीलता कम हो गई है। समय तो हमेशा वहीं रहता है, पर यह जरूर दिखा देता है कि किसके कितने और कैसे चेहरे होते हैं। अगर कोई आपकी तारीफ करे तो उसे विनम्रता से स्वीकार करें, और अगर कोई आलोचना करे तो उस पर गहराई से विचार करें। कभी कभी वही लोग जो हमें गिराना चाहते हैं, हमें सबसे बड़ी सीख भी दे जाते हैं। जब बरसात होती है तो वह हमें यह संदेश दे जाती है कि चाहे गर्मी कितनी भी हो, वह हमेशा के लिए नहीं रहती। वैसे ही दुख चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह स्थायी नहीं होता। जीवन में बिना फायदे की मदद करना, बिना स्वार्थ के लोगों से मिलना और बिना दिखावे के जीना सीखो, क्योंकि असली अमीरी बैंक बैलेंस से नहीं, मन की शांति से तय होती है। असली अंधेरा वहां नहीं होता जहां गरीबी होती है, बल्कि वहां होता है जहां मन गरीब हो जाता है। किसी घर में एक साथ रहना केवल परिवार कहलाने के लिए काफी नहीं है। असली परिवार वह होता है जहां लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, एक दूसरे की सच्ची परवाह करते हैं। कभी कभी हम सिर्फ इसलिए एक दूसरे से दूर हो जाते हैं कि वह मुझे याद नहीं करता तो मैं क्यों करूं। लेकिन याद रखो, जिनकी नजरों में आप अच्छे हैं, उनके लिए आप हमेशा अच्छे ही रहेंगे, और जिनकी नजरों में आप बुरे हैं, उनके लिए अच्छा बनने की कोशिश करना व्यर्थ है। हर तूफान आपके जीवन को अस्त व्यस्त करने के लिए नहीं आता। कुछ तूफान आपका रास्ता साफ करने भी आते हैं। जब आप अपने आसपास समझने वाले लोगों को रखते हैं तो जीवन आसान हो जाता है। यदि कोई आपका बुरा करे तो यह उसका कर्म है, लेकिन आप किसी का बुरा ना करें, यह आपका धर्म है। मूर्खों से बहस मत करो। अगर कोई कहता है कि हाथी उड़ता है तो बस मुस्कुरा कर कह दो, हाँ आप सही कह रहे हैं, क्योंकि कुछ लड़ाइयां जीतने से नहीं, छोड़ने से जीती जाती हैं। जब आप खुद से दोस्ती कर लेते हैं, तब समझ में आता है कि मुझसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। जीवन में हमेशा याद रखना, जहां संघर्ष नहीं होता वहां सफलता भी नहीं होती। जहां त्याग नहीं होता वहां प्रेम भी नहीं होता। जहां धैर्य नहीं होता वहां सुकून भी नहीं होता। किसी को अपना दर्द मत बताओ, क्योंकि लोग सुनने के बाद पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते हैं। भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति में साथ देने के लिए बनाया था, लेकिन आज अफसोस की बात यह है कि यह रिश्ता सिर्फ संपत्ति बांटने तक ही सीमित रह गया है। हम सभी कभी कभी छोटे छोटे पौधे लगाते हैं, हम उनसे प्रेम करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, समय समय पर जल देते हैं। लेकिन अगर हम अपने प्रेम के चलते दिन में 6 बार जल दें, तो क्या यह पौधा और अच्छा विकास करेगा? क्या यह उसके लिए शुभ होगा? कदापि नहीं। उसकी जड़ें गल जाएंगी, क्योंकि उसकी जड़ों में जो पानी सोखने की शक्ति है वह समाप्त हो जाएगी। इसीलिए आवश्यक है कि उसे उचित मात्रा में और सही समय पर जल दिया जाए। जीवन भी इसी तरह है। हर चीज को समय और संतुलन की जरूरत होती है। हर रिश्ते को स्पेस और समझदारी की जरूरत होती है। वह परिश्रम करता है, दौड़ भाग करता है, पूरी कोशिश करता है, लेकिन जब यह सब करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती तो कई लोग दूसरों की नकल करने की कोशिश करते हैं। वे सोचते हैं कि शायद अगर वे किसी और की राह पकड़ लेंगे तो मंजिल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन क्या आपको अपना बचपन याद है?
जब आप स्कूल में परीक्षा देने जाते थे तो कुछ छात्र नकल करके पास हो जाते थे, लेकिन जीवन की परीक्षा ऐसी नहीं होती। यहाँ हर किसी का प्रश्न पत्र अलग होता है, उसकी कठिनाई अलग होती है, उसकी परीक्षा अलग होती है। स्कूल में सबके प्रश्न एक जैसे होते हैं, लेकिन जीवन में हर किसी के प्रश्न अलग होते हैं। इसलिए जीवन में नकल करने से सफलता नहीं मिल सकती। हर किसी को अपने प्रश्नों के उत्तर खुद ही ढूंढने पड़ते हैं। अगर आप जीवन की सच्चाई को समझते हैं, दूसरों की नकल नहीं करते, अपनी राह खुद बनाते हैं, तो सफलता आपकी ही होगी। किसी को अपनी पसंद बना लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसी की पसंद बन जाना वास्तव में बहुत बड़ी बात होती है। यदि आपकी नीयत अच्छी है और आपका मकसद सही है, तो किसी ना किसी रूप में ऊपर वाला आपकी मदद जरूर करता है। यह सत्य है कि चाहे हम कितनी भी अच्छी किताबें पढ़ लें, कितनी भी प्रेरणादायक बातें सुन लें, जब तक हम उन्हें अपने जीवन में नहीं उतारते, तब तक उनका कोई वास्तविक लाभ नहीं होता। कहने में तो किसी को माफ करना आसान होता है, लेकिन दिल से माफ करने में सारी उम्र बीत जाती है।